दिल्ली पुलिस द्वारा हाल में ही नकली दवाएं बनाने वाली गिरोह का भंडाफोड़ किया था। उसी कड़ी में पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने नकली फेयर एंड लवली और वीट कॉस्मेटिक क्रीम बनाने वाले से दवाओं और नकली सौंदर्य प्रसाधनों के अवैध निर्माण और आपूर्ति में शामिल एक और बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिससे संगठित नकली दवा और सौंदर्य प्रसाधन आपूर्ति श्रृंखला की खेप पकड़ी गई थी। पुलिस के अनुसार इससे पहले श्रीराम और गौरव भगत नामक 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी श्रीराम ने प्रमोद कुमार गुप्ता की संलिप्तता का खुलासा किया, जो नकली बेटनोवेट्सी मलहम की आपूर्ति कर रहा था और एक अवैध निर्माण इकाई चला रहा था। लगातार पूछताछ और तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपी प्रमोद कुमार गुप्ता को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। अवैध फैक्ट्री पर छापा मार आरोपी के निशानदेही पर दिल्ली के बिजवासन गांव में स्थित उसकी अवैध निर्माण इकाई, जो आरोपी किराए पर लिए गए एक फार्म हाउस से संचालित कर रहा था। ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया गया और आवश्यक नमूने लिए गए। मौके से भारी मात्रा में कच्चा माल, तैयार उत्पाद, पैकेजिंग सामग्री और निर्माण मशीनरी बरामद की गई। ब्रांड मालिक द्वारा सत्यापन छापेमारी के दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एक प्रतिनिधि को भी मौके पर बुलाया गया। जब्त किए गए कॉस्मेटिक उत्पादों की जांच के बाद प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि बरामद फेयर एंड लवली और वीट कॉस्मेटिक क्रीम पूरी तरह से नकली और मिलावटी थी और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा निर्मित नहीं थी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि आरोपी ने लगभग 27,000 नकली ट्यूबों से भरे लगभग 25 कार्टन जला दिए थे। अपने सहयोगी की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद उसने बेटनोवेट्सी ऑइंटमेंट का उत्पादन शुरू किया। इसके बाद उसने उत्पादन इकाई को बंद कर दिया और दूसरे राज्य भाग गया। पुलिस ने लगभग 600 किलोग्राम स्टीयरिक एसिड, खाली डिब्बे, पैकेजिंग और उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, फेयर एंड लवली क्रीम और वीट हेयर रिमूवल क्रीम के लगभग 800 डिब्बे आदि सहित भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट। दिनों पहले हमारी साइबर सेल की टीम को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी थी, जिसमें एक नकली दवाइयों बनाने वाले गिरोह का हमने पर्दाफाश किया था और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की थी। इनके पास से, इनके पोजीशन से हमें काफ़ी सारी नकली दवाइयाँ मिली, जिसमें बेटनोवेट सी और क्लॉपजी, ये 2 दवाइयाँ मिली थी। और इनके इंस्टेंस पर हमने एक फैक्ट्री भी बर्स्ट की थी। उसमें से क्लॉपजी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रही थी, जिस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री का हमने पहले ही उस फैक्ट्री तक हम पहुँच गए थे और उस फैक्ट्री से हमें काफ़ी भारी मात्रा में रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चर्ड दवाइयाँ मिली थी। इसी में आगे कार्रवाई करते हुए जो बेटनोवेट की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी जहाँ पर चल रही थी, हम वहाँ तक भी पहुँच गए। और इसमें जो मुख्य आरोपी है, जो इस फैक्ट्री का ओनर है और जिसके अंडर ये सारा बेटनोवेट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, उस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम है प्रमोद कुमार गुप्ता, उम्र 67 साल है और ये करीब 1995 से ये काम कर रहा है ये व्यक्ति, और इसके ऊपर पहले का भी एक मुकदमा है 2006 का। इस व्यक्ति को हमने हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ़्तार किया और उसके बाद इसके इंस्टेंस पर हम इसकी फैक्ट्री तक पहुँचे। उस फैक्ट्री में हमें काफ़ी भारी मात्रा में रॉ मटेरियल मिला है। आपको बता दूं, करीब 600 किलो स्टेरिक एसिड मिला है, जिससे करीब 50,000 ट्यूब्स बेटनोवेट की बनाई जा सकती हैं। जो रॉ मटेरियल तैयार किया था इस व्यक्ति ने पहले, बेटनोवेट सी, वो जब इसके साथी पकड़े गए तो इसने करीब 25 कार्टन, करीब 20 से 25,000 ट्यूब्स रहे होंगे उसमें, वो इसने जला दिया अपनी फैक्ट्री पर। बट वो बर्न्ड रॉ मटेरियल के सैंपल्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं, उसकी भी अभी फॉरेंसिक एनालिसिस होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा इस व्यक्ति की फैक्ट्री से हमें मैन्युफैक्चर्ड 2 तरह के और प्रोडक्ट्स मिले हैं, जिसमें जो आप फेयर एंड लवली क्रीम है, इसके करीब 800 ट्यूब्स हमें मिले हैं यहाँ से। और आपने सुना होगा वीट हेयर रिमूवल क्रीम, इसके भी करीब 750 ट्यूब्स हमें रेडीमेड यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में रैपर्स, एम्प्टी बॉक्सेस और इसके साथ ही जो मशीन्स इस्तेमाल होती हैं
इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग में, वो इसकी फैक्ट्री से हमें मिली है। देखिए, मुकदमा एक ही है इस व्यक्ति के ऊपर पहले का, और पिछले जैसे करीब 30 साल की हम बात करें तो अलग अलग समय में अलग अलग दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग जगह पर ये करता है। रेंटेड अकोमोडेशन में ये अपना सेटअप चलाता है और ये कई तरह की दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करता है। देखिए, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो तो मार्केट वैल्यू का एक फ्रैक्शन ही होता है। आप ऐसे अंदाज़ा लगा लें कि अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का बिक रहा है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनको मात्र 1 से 1.5 रुपये ही आती है, क्योंकि बल्क में मैन्युफैक्चर हो रहा है और सारा फेक प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहा है, और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो फॉलो होते नहीं, तो इसलिए इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम होता है, एक फ्रैक्शन ही होता है। और ये जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसके 50 to 60% में ही ये मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अब इनको बनाना ही फेक प्रोडक्ट है। तो जैसे आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि अब वो पनीर बना रहे हैं अगर नकली, तो अब वो सबस्टैंडर्ड दूध से बना रहे हैं या बिल्कुल ही किसी केमिकल से बना रहे हैं या किस चीज़ से बना रहे हैं, इसका तो कोई स्टैंडर्ड तो होता नहीं है। उसी तरह ये दवाइयाँ अगर नकली ही बना रहा है जो, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स हैं उनका ही एक सबस्टैंडर्ड वेरिएंट से बना रहा हो। दे यूज वॉट एवर दे गेट देयर हैंड्स ऑन।